आज हम बात करने जा रहे हैं दरभंगा की एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जो सिर्फ एक बच्ची के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी असल में हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक अकेली घटना समाज में छिपी इतनी सारी कमियों को एक साथ सामने लाकर रख देती है। ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक 6 साल की बच्ची और एक सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी थी उसे बचाने की। ये सवाल हम सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा सिस्टम हमारे बच्चों को बचाने में वाकई नाकाम हो रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहां से है? चलिए सीधा चलते हैं उस शाम में जब एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बिहार के दरभंगा का एक जाना पहचाना मोहल्ला, वैसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां कुछ इतना भयानक हो सकता है। परिवार एकदम निश्चिंत था। आखिर ये उनका अपना मोहल्ला था। आस पड़ोस वाले सब जाने पहचाने चेहरे थे और बच्ची भी घर के आसपास ही खेल रही थी। ये वही भरोसा है जो हम में से ज्यादातर लोग अपने मोहल्ले पर करते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये भरोसा काफी है? तो सोचिए, शाम हो रही है, बाकी सारे बच्चे खेलकर अपने अपने घर लौट गए, पर वो नहीं लौटी। पहले परिवार ने सोचा, अच्छा यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। 10 मिनट बीते, फिर 20, और अब वो चिंता एक डर में बदलने लगी, एक अजीब सी घबराहट। और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला उसे ढूंढने निकल पड़ा। और फिर घंटों की तलाश के बाद वो सच सामने आया जिसने पूरे शहर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक सुनसान जगह पर बच्ची की लाश मिली। उस रात सिर्फ एक परिवार नहीं टूटा, बल्कि इंसानियत पर से भरोसा भी टूट गया। जैसे ही यह खबर फैली, परिवार का दुख पूरे शहर के गुस्से में तब्दील हो गया। अब देखते हैं कि लोगों ने इसमें कैसे रिएक्ट किया। खबर फैलते ही लोगों का सब्र टूट गया, सड़कें जाम हो गईं, लोग प्रदर्शन करने लगे। हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्यों? और ये गुस्सा सिर्फ एक घटना के लिए नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जो बार बार अपने लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रहता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई दिया। एक तरफ लोगों की मांग बिल्कुल सीधी थी, हमें तुरंत न्याय चाहिए, आरोपी को फांसी हो और सिस्टम जवाब दे। दूसरी तरफ अधिकारियों का वही पुराना जवाब कि कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, आरोपी पकड़ लिया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस पूरे हंगामे और गुस्से के बीच पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ी, चलिए अब जरा इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। पब्लिक प्रेशर के बीच पुलिस ने तेजी से काम शुरू किया। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए एक बहुत सख्त कानून है। फिर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच, क्योंकि केस को सुलझाने के लिए हर छोटा बड़ा सबूत बहुत जरूरी था। इस केस में पॉक्सो एक्ट का जिक्र हुआ, लेकिन ये है क्या आखिर? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है बच्चों के लिए, यौन शोषण से बचाने के लिए। इसका मेन मकसद बस इतना है कि ऐसे मामलों में सुनवाई तेजी से हो और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जांच में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस ने उन बच्चों से बात की जो उस शाम बच्ची के साथ खेल रहे थे। उनके बयानों से शक की सुई एक खास व्यक्ति की तरफ घूम गई। पुलिस ने विकास महतो नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो कोई अजनबी नहीं था, वो एक पड़ोसी था, एक जाना पहचाना चेहरा जिस पर शायद उस परिवार ने कभी शक भी नहीं किया होगा। तो एक गिरफ्तारी हो गई, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब वो बड़ा सवाल आता है जो ये मामला हम सबके सामने खड़ा करता है, आखिर ये सिस्टम फेल कहाँ हुआ? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गलती हुई कहाँ? क्या ये सिर्फ एक इंसान का किया हुआ गुनाह था या फिर ये एक बड़े सिस्टमिक फेलियर का नतीजा है? जब इस घटना को गहराई से देखते हैं तो 3 लेवल पर कमियां साफ नजर आती हैं। पहली, समाज में, जहां हम ये तो अपना ही मोहल्ला है सोचकर लापरवाह हो जाते हैं। दूसरी, सिस्टम में, जो अपराध होने के बाद जागता है, उसे रोकने के लिए पहले से तैयारी नहीं करता। और तीसरी, सरकार में, जहां सख्त कार्रवाई के वादे तो होते हैं पर जमीन पर बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 2 बहुत कड़वी सच्चाइयां। पहली कि खतरा हमेशा किसी अजनबी से नहीं होता, अक्सर वो हमारे आसपास ही मौजूद होता है। और दूसरी कि न्याय का मतलब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होता, असली न्याय तो तब है जब ऐसे अपराधों को होने से ही रोक दिया जाए। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि दरभंगा में क्या हुआ, सवाल ये है कि अगला दरभंगा कहाँ होगा।
जब तक हम सिर्फ रिएक्शन देने की जगह प्रिवेंशन यानी रोकथाम पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक न्याय तेजी से नहीं मिलेगा और सजा हकीकत में नहीं मिलेगी, तब तक ये दर्दनाक सिलसिला चलता ही रहेगा और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।